Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 8th of October 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have decided to start a new initiative जिसमें आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की PDF प्रोवाइड की जाएगी प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू दैट टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट न्यूज़ है कलेजियम, तो यहाँ पर जो कलेजियम का हाईलाइटेड पोर्शन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्लस यहाँ पर कलेजियम सिस्टम है ये कैसे इवॉल्व हुआ, फर्स्ट जजेस केस क्या है, सेकंड जजेस केस क्या है, थर्ड जजेस केस क्या है, NJAC क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया. तो आपको बेसिकली स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू पर्टिकुलर न्यूज़ प्रोवाइड किया जाएगा. तो ये बात आपको क्लियर रखनी है कि इंडियन एक्सप्रेस एंटायर न्यूज़पेपर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ आपको हाईलाइटेड पोर्शन प्रोवाइड किया जाएगा प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू दैट टॉपिक. अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस PDF में तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. टेलीग्राम ग्रुप का नेम है UPSC एनालाइजर डेली PDFs और ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ. एंड आई हैव स्टार्टेड माई मेंटरशिप प्रोग्राम जिसके बारे में आपको पहले से पता है. तो मेंटरशिप प्रोग्राम में करंट अफेयर्स कवर किए जाते हैं फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स और जो भी स्टैटिक पार्ट है रिलेटेड टू एवरी करंट अफेयर उसको भी डिस्कस किया जाता है. तो बेसिकली इन डेप्थ करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है और आपको कहीं और से करंट अफेयर को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसमें आपको डेली क्विजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली वीडियोस को प्रोवाइड किया जाएगा प्लस पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी. आप ऑन कॉल मुझसे बात कर सकते हैं, मैं भी आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करूंगी. आपको जो भी डाउट हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम को सब्सक्राइब करते हैं. तो अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब हम आज की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है नेम योर सक्सेसर, लॉ मिनिस्टर राइट्स टू CJI, विंडो फॉर कलेजियम ही हेड्स क्लोजिंग. With a month left for the retirement of Chief Justice of India UU Lalit on November 8th, गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है द प्रोसेस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट CJI. एज पर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो कि गवर्न करता है द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द हायर जुडिशरी, appointment to the office of the Chief Justice of India should be of the senior most judge of the Supreme Court considered fit to hold the office and Justice D.Y. Chandrachud हैं second most senior judge of the Supreme Court. तो अगर यहाँ पर D.Y. Chandrachud बनते हैं Chief Justice of India तो इनका टेन्योर रहेगा 2 साल का until November 10th 2024. सेकेंड न्यूज़ है यहाँ पर ex-CJI named head of panel on SC status for Dalit converts. तो ये न्यूज़ हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस की थी. द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 ये स्टिपुलेट करता है कि कोई पर्सन अगर यहाँ पर रिलीजन प्रोफेस कर रहा है अदर देन हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड सिखिज़्म तो उसको यहाँ पर SC का स्टेटस नहीं मिल सकता है. तो इसका मतलब ये है दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम्स को यहाँ पर SC का स्टेटस नहीं दिया जाएगा. तो इसको ही लेकर पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में. अब यहाँ पर सरकार ने एक कमीशन बना दिया है जिसको कि हेड कर रहे हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग SC स्टेटस टू न्यू पर्सनस जो कि हिस्टोरिकली बिलोंग करते थे शेड्यूल कास्ट में लेकिन उन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है और वो यहाँ पर दलित क्रिश्चियंस या दलित मुस्लिम्स बन गए हैं बट हैव कन्वर्टेड टू रिलीजन्स अदर देन हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड सिखिज़्म. इसके अलावा कमीशन में और कौन कौन से मेंबर्स हैं? द कमीशन विल ऑल्सो इंक्लूड रिटायर्ड IAS ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन एंड UGC मेंबर प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा यादव एज मेंबर्स. और कमीशन को यहाँ पर 2 साल का समय दिया गया है रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 था इसमें पहले हिंदूज़ को ही बस इंक्लूड किया गया था कि हिंदूज़ को SC का स्टेटस दिया जाएगा और यहाँ पर किसी रिलीजन को SC के स्टेटस के लिए इंक्लूड नहीं किया गया था. अब हिंदूज़ को ही इंक्लूड इसलिए किया गया था क्योंकि जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है ये हिंदू रिलीजन में ही प्रेवलेंट थी, इसीलिए हिंदूज़ को ही इंक्लूड किया गया था. बाद में इसको अमेंड किया गया और इसमें सिखिज़्म और बुद्धिज़्म को भी इंक्लूड किया गया. 2020 में NCDC दैट इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियंस यहाँ पर पिटीशन फाइल करता है और ये यहाँ पर फाइट कर रहा है कि यहाँ पर जो दलित क्रिश्चियंस हैं उनको भी SC स्टेटस मिलना चाहिए. तो द न्यू कमीशन हैज़ बीन सेट अप एट अ टाइम व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग अ PIL फाइल्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियंस विच हैज़ बीन फाइटिंग फॉर SC स्टेटस सिंस 2020. अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कमीशन बना दी तो उनका ये कहना है कि ये गवर्नमेंट की टैक्टिक है इसको डिले करने के लिए क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट 2024 से पहले कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहती है क्योंकि 2024 में इलेक्शंस हैं.
अब एनसीडीसी का ये कहना है कि इससे पहले बहुत सारी कमीशंस बन चुकी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रंगनाथ मिश्रा कमीशन बन चुकी है जिसने कि ये कहा कि यहाँ पर एससी स्टेटस दिया जाना चाहिए, तो उसके बाद एक और कमीशन बनाने की क्या ज़रूरत है। द कंटेंशन ऑफ दलित क्रिश्चियन एंड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन कि ये कम्युनिटीज़ भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। रंगनाथ मिश्रा कमीशन दैट रूल्ड इन फेवर ऑफ अवॉर्डिंग सच स्टेटस व्हेन बुद्धिस्ट एंड सिख्स को यहाँ पर एससी स्टेटस अकॉर्ड किया गया था, तब ऐसी कोई कमीशन नहीं बनाई गई थी। दिस मूव इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड डिस्क्रिमिनेटरी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आफ्टर यूके मिनिस्टर्स वीज़ा बार इंडिया सेज बोथ साइड्स कीन ऑन एफटीए। तो यहाँ पर इंडिया और यूके में टॉक्स चल रही हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। यूएस ने अपने सिटीजन्स को ये कहा है कि इंडिया में जाने से पहले थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स का खतरा है। द यूएस ऑन फ्राइडे आस्क्ड इट्स सिटीजन्स टू एक्सरसाइज इंक्रीज्ड कॉशन व्हाइल ट्रैवलिंग टू इंडिया ड्यू टू क्राइम एंड टेररिज्म। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमने डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं आगे। RBI टू लॉन्च ई-रूपी पायलट सून। अब ई-रूपी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे इंडिकेटेड कि यहाँ पर जल्द से जल्द लॉन्च किया जाएगा ई-रूपी, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ई-रूपी सॉवरेन पेपर करेंसी की तरह ही है, बस यहाँ पर फॉर्म डिफरेंट है, तो फॉर्म यहाँ पर डिजिटल है। एक्सचेंजेबल एट पार विद द एग्जिस्टिंग करेंसी एंड विल बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। तो बस यहाँ पर यही डिफरेंस है कि ये यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में होगा। एज ऑफ जुलाई 2022 105 कंट्रीज वर एक्सप्लोरिंग CBDC, अ नंबर दैट कवर्स 95% ऑफ द ग्लोबल GDP। 10 कंट्रीज यहाँ पर CBDC को लॉन्च कर भी चुके हैं और फर्स्ट यहाँ पर था बहामिनियन सेंट डॉलर इन 2020 और यहाँ पर लेटेस्ट है जमाइकाज जेम डेक्स। तो बहामास की सेंट डॉलर और बाकी यहाँ पर जमाइका की जेम डेक्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब ई-रूपी यहाँ पर टोकन बेस्ड भी हो सकता है, अकाउंट बेस्ड भी हो सकता है। टोकन बेस्ड और अकाउंट बेस्ड में क्या डिफरेंस है? अ टोकन बेस्ड CBDC इज़ अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि बैंक नोट होता है, तो जिसके पास भी वो टोकन है वो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि यही इसका ओनर है। अकाउंट बेस्ड सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? तो एन अकाउंट बेस्ड सिस्टम वुड रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बैलेंसेज एंड ट्रांजैक्शन ऑफ ऑल होल्डर्स ऑफ द CBDC एंड इंडिकेट द ओनरशिप ऑफ द मॉनेटरी बैलेंसेज। फिर यहाँ पर और डिफरेंस बताया गया है कि टोकन बेस्ड और यहाँ पर अकाउंट बेस्ड में क्या डिफरेंस होगा। तो टोकन बेस्ड में यहाँ पर जो ओनरशिप है टोकन की वो यहाँ पर वेरीफाई ऐसे ही हो जाएगी, लेकिन जो यहाँ पर अकाउंट बेस्ड CBDC होगा उसमें इंटरमीडियरी वेरीफाई करेगा द आइडेंटिटी ऑफ एन अकाउंट होल्डर। फिर यहाँ पर RBI ने वार्न किया है अगेंस्ट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कि ये थ्रेट है टू इंडियाज़ मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अपने रिस्क पर ही करे। द इम्प्लीकेशंस ऑफ CBDC फॉर मॉनेटरी पॉलिसी एसेंशली डिपेंड्स ऑन द वे कि इसको कैसे डिज़ाइन किया जा रहा है, इसका डिग्री ऑफ यूसेज क्या है। तो अभी ये सारी बातें पता नहीं है, एक बार ई-रूपी लॉन्च हो जाने दो, उसके बाद हमें सब कुछ पता चल जाएगा। इट वुड ऑल्सो डिपेंड कि ये एनोनिमस होगा जैसे कि फिजिकल करेंसी होती है, या तो फिर इसका जो ट्रेल है वो यहाँ पर छूट जाएगा और ये आइडेंटिफिएबल होगा। तो ये सब यहाँ पर लॉन्च होने के हमें बाद ही पता चलेगा। तो RBI यहाँ पर लॉन्च करने वाला है ई-रूपी, जो कि है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है लेकिन ये हम डिस्कस करेंगे। नो डिटेंशन पॉलिसी गॉन फ्रॉम दिल्ली नेक्स्ट ईयर। तो क्लास 5th से लेकर 8th तक के बच्चे अगर यहाँ पर पास नहीं करते हैं एग्ज़ाम तो बेसिकली उनको रिपीट करना पड़ेगा। इससे पहले ये था कि अगर वो पास नहीं भी करते हैं एग्ज़ाम तब भी उनको नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 5th एंड 8th इन दिल्ली स्कूल्स विल बी हेल्ड बैक इन द ग्रेड। अगर वो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं करते हैं, मीनिंग कि यहाँ पर जो नो डिटेंशन पॉलिसी है वो कैपिटल में ख़त्म कर दी गई है। बट ओनली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th एंड 8th विल बी हेल्ड बैक। अगर वो यहाँ पर ग्रेड को क्लियर नहीं करते हैं तो नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया है। नो डिटेंशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी लेकिन प्रिपरेशन नहीं थी, जिसकी वजह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। अब यहाँ पर नो डिटेंशन पॉलिसी को 5th और 8th के लिए कर दिया गया है ख़त्म, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल में जब तक यहाँ पर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा बच्चा आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर ही नहीं सकता है। बट वी नीड टू प्रिपेयर सच अ सिस्टम टू ले अ स्ट्रांग फाउंडेशन एट द एलिमेंट्री लेवल विच वर्क्स ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। और लर्निंग इस लेवल की होनी चाहिए कि कोई भी बच्चे को हम यहाँ पर डिटेंशन ना करें।
अब हम चलते हैं आगे। कर्नाटका गवर्नमेंट मूव्स टू इंक्रीज SC/ST कोटा। अब कर्नाटका गवर्नमेंट जब यहाँ पर SC/ST के कोटा को इंक्रीज करेगी तो जो 50% लिमिट है कि यहाँ पर 50% तक रिजर्वेशन दिया जा सकता है वो यहाँ पर ब्रीच हो जाएगी। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू हाइक द रिजर्वेशन फॉर SC and ST कम्युनिटीज़ इन द स्टेट बाई सीकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो गवर्नमेंट रिजॉर्ट कर रही है कि इसको शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहिए, जिसकी वजह से जुडिशियल स्क्रूटनी ना हो पाए। तो शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जुडिशियल स्क्रूटनी ना हो पाए। एट प्रेजेंट जो रिजर्वेशन है कर्नाटका में वो 50% है। 32% OBCs को दिया जाता है, 15% SCs को और 3% STs को। तो यहाँ पर इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है कि जो SCs का रिजर्वेशन है उसको 15 से 17% किया जाएगा और STs का 3% से 7% किया जाएगा। तो यहाँ पर जो 50% लिमिट है वो यहाँ पर हो जाएगी ब्रीच। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इंडिया राइट्स ऑफ पीपल ऑफ शिनजियांग मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो कल हमने डिस्कस किया था कि UNHRC में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था कि जो जिनजियांग रीजन में चाइना में यहाँ पर ओघियर्स का कल्चरल जेनोसाइड किया जा रहा है, उनको डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। जो ओघियर्स का यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन हो रहे हैं, इंडिया ने अब्सटेन किया था, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये दिया है कि जो भी लोग रह रहे हैं शिनजियांग में उनके राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिया ने अब्सटेन क्यों किया, इंडिया ने यहाँ पर फेवर में क्यों नहीं वोट कर दिया कि हाँ डिस्कशन होना चाहिए, चाइना यहाँ पर ओघियर्स जो मुस्लिम्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन करता है। तो बेसिकली हमारी पॉलिसी ये है कि ये चाइना का आंतरिक मामला है और चाइना अपने आंतरिक मामले को खुद देखे, इसमें हम बेसिकली बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। तो राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ द ऑटोनॉमस रीजन इन चाइना शिनजियांग शुड बी रिस्पेक्टेड एंड गारंटेड। दिस कम्स अ डे जब यहाँ पर इंडिया ने अब्सटेन किया था फ्रॉम वोटिंग ऑन अ रेजोल्यूशन एट द यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन, जहाँ पर बात की गई कि जो ह्यूमन राइट्स सिचुएशन है शिनजियांग में उसके ऊपर यहाँ पर डिबेट होनी चाहिए। द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ शिनजियांग ओघियर ऑटोनॉमस रीजन शुड बी रिस्पेक्टेड एंड गारंटेड। ऑन इंडियाज एब्सटेंटेशन Bakshi said it was in line with long-held practice in India's foreign policy कि हम किसी भी country specific resolution पे वोट नहीं करेंगे। India remains committed to upholding all human rights। तो इंडिया का वोट इस लाइन में है जो हमारी लॉन्ग हेल्ड पोजीशन है कि हम यहाँ पर कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशन को लेकर हमने कभी वोट नहीं किया है, इसीलिए हमने यहाँ पर UNHRC में भी अगेंस्ट चाइना वोट नहीं किया। इंडिया फेवर्स अ डायलॉग टू डील विद सच इश्यूज। नोबेल स्टेटमेंट एज वॉर वेजेस। तो नोबेल पीस प्राइज़ किसको दिया गया है, तो बेसिकली यहाँ पर दिया गया है LS बिलियात्स्की जो कि है ह्यूमन राइट्स एडवोकेट फ्रॉम बेलारूस। इसके अलावा मेमोरियल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम रशिया को दिया गया है और यहाँ पर थर्ड है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम यूक्रेन जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो आप देख सकते हैं या तो कोई रशिया से कनेक्टेड है या तो रशिया का एलाई है या तो रशिया का एनिमी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। The Nobel Peace Prize for 2022 awarded to a jailed Belarus civil rights activist and a rights organization each in Russia, which is Memorial, and in Ukraine. तो बेसिकली जो यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगेंस्ट रशिया और इन एलाई ऑफ रशिया। LS बिलियात्स्की हु इज़ इन जेल सिंस 2021। तो ये वोकल क्रिटिक हैं पुतिन के एलाई के। अब पुतिन के एलाई कौन है, जो कि यहाँ पर बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं एलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको। तो जब से यहाँ पर बेलारूस बना है तब से यही प्रेसिडेंट है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि बेलारूस के ये डिक्टेटर हैं। मेमोरियल द रशियन सिविल राइट्स ग्रुप वॉज शट डाउन बाई पुतिन एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज इज़ अ यूक्रेनियन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि डॉक्यूमेंट कर रहा है जो यहाँ पर रशिया एलिज्ड वॉर क्राइम्स कर रहा है यूक्रेन में। पीस प्राइज लॉरियट्स रिप्रेजेंट सिविल सोसाइटी इन देयर होम कंट्रीज और बेसिकली इन्होंने बात की है कि राइट टू क्रिटिसाइज पावर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो एलेक्स बिलियात्स्की ऑफ बेलारूस ये आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। बाकी यहाँ पर सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ यूक्रेन की बात की गई है। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि जो नोबेल पीस प्राइज़ दिए जाते हैं वो हमेशा जियोपॉलिटिकल चॉइसेस ऑफ द वेस्ट को ही मिरर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी को, जिनको कि हम सब ये मानते हैं कि महात्मा गांधी एक एपोस्टल ऑफ पीस हैं, तो कमेटी ने जो यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज़ की कमेटी उन्होंने क्यों ओवरलुक किया था महात्मा गांधी को। द विनर ऑफ द पीस नोबेल इज चूजन बाय अ कमेटी ऑफ 5 पर्सन्स जो कि सेलेक्ट किया जाता है बाय द नॉर्वेज पार्लियामेंट। और इस बार यहाँ पर 343 कैंडिडेट्स थे जिसमें 25 इंडिविजुअल थे और 92 ऑर्गेनाइजेशंस थी। नेक्स्ट यहाँ पर सिब्री की स्टडी को कोट किया गया है। तो सिब्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इन्होंने स्टडी की जिसको कि रिलीज़ किया है। तो इंडिया रैंक्स 4th अमंग 12 इंडो पैसिफिक नेशंस इन सेल्फ रिलायंट आर्म्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़। तो इन सेल्फ रिलायंट आर्म्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ अमंग 12
इंडो पैसिफिक नेशंस, इंडिया की रैंक 4th है, फर्स्ट रैंक तो चाइना की है, सेकंड रैंक यहाँ पर जापान की है, साउथ कोरिया 3rd प्लेस पर है, इंडिया 4th प्लेस पर है और पाकिस्तान 8th नंबर पर है। The 12 countries in the study were selected because they have the highest military spending in the region. तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड एंड वियतनाम, तो इन कंट्रीज़ को स्टडी किया गया। और इंडो पैसिफिक को ही बेसिकली क्यों स्टडी किया गया, क्योंकि इंडो पैसिफिक एक मैरीटाइम थिएटर है। नेक्स्ट है इंडिया मेड सिरप्स एंड डेथ्स इन द गैम्बिया व्हाट वी नो सो फार। तो हमने कल डिस्कस किया था कि हरियाणा में एक फार्मास्यूटिकल ने कुछ ड्रग्स बनाए थे, कफ सिरप्स बनाए थे बेसिकली, जो कि गैम्बिया में एक्सपोर्ट किए गए और वहाँ पर 66 बच्चों की डेथ हो गई उस कफ सिरप को लेने के बाद, क्योंकि उस कफ सिरप की वजह से यहाँ पर किडनी फेलियर हो गया। Earlier this week, the World Health Organization issued an alert about 4 Indian manufactured cough syrup that it said could potentially be linked to acute kidney injury in children and 66 deaths in the West African nation of the Gambia। तो गैम्बिया कहाँ है, आप मैप में लोकेशन देख लेना। अब क्यों डेथ हो गई, क्योंकि इन सिरप्स में था डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल एस कंटामिनेंट्स। अब इसमें डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल कहाँ से पहुँच गया, तो बेसिकली जो डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है ये ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक होता है, इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, इनएबिलिटी टू पास यूरिन, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल इसीलिए था क्योंकि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को मिक्स करना पड़ता है इन द सॉल्वेंट। API सच एज पैरासिटामोल एंड अदर्स कंटेंट इन द 4 सिरप ये वाटर सॉल्यूबल नहीं थे, इसके लिए बेस सॉल्वेंट को यूज़ करना था। अब बेस सॉल्वेंट यहाँ पर फॉर एग्जांपल प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल को यूज़ किया जा सकता था। जो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल है ये यहाँ पर 2 वैरायटीज़ का होता है, एक होता है फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए, एक होता है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। जो फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए होता है उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए कफ सिरप में यहाँ पर यूज़ कर लिया इंडस्ट्रियल यूज़ वाला, और जो इंडस्ट्रियल यूज़ वाला था उसमें था डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल जो कि कंटामिनेंट्स थे, और यहाँ पर बच्चों की हो गई डेथ। अब हम चलते हैं आगे, पीपल इन पुअर प्लेसेस। ये हम आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, एज सच इसमें आपको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा नहीं। चिलेस recent rejection of a draft utopian constitution it made free housing the job of government। इसके अलावा ग्लेशियर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने की बात की गई थी, डिजिटल डिस्कनेक्शन को लेजिस्लेट करने की बात की गई थी, लेकिन चिली ने यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ऑथर ने यहाँ पर ये कहा है कि इंडिया में फ्रीबीज को डिस्कस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो पंजाब है वो 300 यूनिट बिजली फ्री देता है, तो पंजाब की इकोनॉमिक डिसीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें करंट पेन पंजाब में देखने को मिल रहा है। श्रीलंका, वेनेजुएला, मैक्सिको एंड बोलीविया, वी एग्री दैट कि मॉडर्न स्टेट वेलफेयर स्टेट है, लेकिन आप वेलफेयर यहाँ पर कैसे कर रहे हो, उधार लेकर वेलफेयर कर रहे हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोरो कर रहे हो उसके बाद आप लोगों का वेलफेयर कर रहे हो। तो वी एग्री दैट अ मॉडर्न स्टेट इज़ अ वेलफेयर स्टेट, बट इफ बोरोइंग फॉर स्पेंडिंग कुड मेक कंट्रीज रिच, तो कोई भी कंट्री पुअर ही नहीं होता, सारे कंट्री यहाँ पर बोरोइंग ही करते रहते। स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट सस्टेनेबली क्रिएट हाई पेइंग जॉब्स, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो स्टेट को यहाँ पर हाई पेइंग जॉब्स को क्रिएट करना चाहिए। देयर आर नो पुअर पीपल, ओनली पीपल इन पुअर प्लेसेस। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि कोई इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर अगर कानपुर से बेंगलोर में जाता है तो उसकी सैलरी यहाँ पर 3 टाइम्स इंक्रीज होती है, और अगर वो स्विट्जरलैंड में जाएगा तो उसकी सैलरी यहाँ पर 20 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। द हायर सैलरीज रिफ्लेक्ट द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रीशियंस कस्टमर्स इन बैंगलोर। तो अगर यहाँ पर हर इंडियन बैंगलोर में रहेगा तो जो इंडिया की GDP है वो चाइना से ज़्यादा होगी। एंड स्विट्जरलैंड, देयर 9 मिलियन पीपल प्रोड्यूस मोर GDP देन इंडियाज 220 मिलियन फार्मर्स। फिर यहाँ पर स्टेट्स के बारे में बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स 6 स्टेट्स इन साउथ एंड वेस्ट इंडिया विल अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 35% ऑफ द GDP। फिर यहाँ पर बताया गया है सिटीज़, फॉर एग्जांपल हैदराबाद का जो GDP है वो यहाँ पर ओडिशा एंड 4 टाइम्स दैट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन ऑथर का ये कहना है जो उनका मेंटल मॉडल ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ गवर्नेंस है वो यहाँ पर फिट नहीं बैठता है PM, CM और DM का, क्योंकि जो DM है जिनको कि यहाँ पर कलेक्टर्स भी कहा जाता है, दे आर अनइलेक्टेड, इनएक्सपीरियंस्ड एंड अनएम्पावर्ड फॉर द कॉम्प्लेक्स ट्रेड ऑफ्स नीडेड टू ब्रीड वेल पेइंग जॉब्स। तो ये ऑथर का व्यू पॉइंट है। सिटीज़ दैट ब्लंट द बैड अर्बेनाइजेशन, तो वहाँ पर ही हाई पेइंग जॉब्स आती हैं। फिर यहाँ पर सेक्टर्स की बात की गई है, सर्विस सेक्टर जो कि सिर्फ यहाँ पर 0.8% हमारे लेबर फोर्स को एम्प्लॉय करता है, लेकिन जनरेट होता है 8% ऑफ द GDP। एग्रीकल्चर में 42% हमारा लेबर फोर्स एंगेज है, लेकिन जनरेट होता है सिर्फ 16% ऑफ GDP। तो अगर हमें फार्मर्स का उद्धार करना है तो बेसिकली ये है इसका सोल्यूशन कि हमें यहाँ पर नॉन फार्म सेक्टर में जॉब्स को क्रिएट करने की ज़रूरत है, फार्मर्स को कम करने की ज़रूरत है। तो आर लार्ज population, colossal
farm employment and self-exploitation pair our fifth total GDP with the 138th per capita GDP country ranking. तो चाइना ने अपनी पर कैपिटा को इंक्रीज किया है 80 टाइम्स इन 40 ईयर्स बाई मूविंग 700 मिलियन पीपल फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में जॉब्स को क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इंडिया में भी ये ट्रांजिशन हो सके। फिर यहाँ पर बताया गया है स्किल्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश फ्लुएंसी इज लाइक विंडोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक वोकेशनल स्किल है। वेजेस आर हायर फॉर यूजिंग माइंड्स दैन मसल्स। स्टेट्स विद हाई पॉपुलेशन ऑफ रेसिडेंट्स विद स्किल्स इन डिमांड, तो वहाँ पर जाएंगी हाई पेइंग जॉब्स। उसके बाद पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि रूल ऑफ लॉ यहाँ पर कैसा है, उसकी वजह से भी यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होती हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, अनइंटरप्टेड पावर यहाँ पर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पर डिजिटाइजेशन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है लेट्स बिल्ड ऑन रेवड़ी डिबेट। तो ये भी फ्रीबीज के ऊपर ही आर्टिकल है। द डिबेट दैट बिगन विद एन RBI 2022 रिपोर्ट ऑन स्टेट फाइनेंसेस। फिर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डिबेट आती है और यहाँ पर रेवड़ी कल्चर ऑल्सो नोन एज फ्रीबीज के रिगार्डिंग यहाँ पर कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। फ्रीबीज कुड बी डिफाइंड एज नॉन मेरिट सब्सिडीज़। तो सब्सिडीज़ यहाँ पर मनी ट्रांसफर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है उसको आर्टिफिशियली नीचे लाने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर 800 का सिलेंडर है तो 200 रुपये की सब्सिडी दे दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट प्राइस से नीचे लाने की कोशिश की जाती है आर्टिफिशियली। अब यहाँ पर फ्रीबीज को मेरिट और नॉन मेरिट में क्लासीफाई करने की बात की जाती है। तो ऑथर ने कहा ये जो मेरिट और नॉन मेरिट में क्लासिफिकेशन की बात है ये नेवर एंडिंग टॉपिक है। For example, it could be said that providing freebies empowers the state. First, deliver welfare as a welfare state, कि यहाँ पर आप सब्सिडाइज करो मेरिट गुड्स लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। सेकंड, आप हाउस होल्ड्स को हेल्प करो कि पॉवर्टी को कॉम्बैट किया जा सके इन इकोनॉमिकली स्ट्रेस्ड टाइम्स। लोअर इनकम्स, हाई इन्फ्लेशन बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज पब्लिक गुड्स लाइक फूड, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। और यहाँ पर इलेक्टोरेट को अपील करो। तो ये यहाँ पर फ्रीबीज का मॉडल है। लेकिन ऑथर का ये कहना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स को कट किया जाता है, तो आप इसको सब्सिडीज़ की तरह भी देख सकते हो, लेकिन ये भी देख सकते हो कि ये इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा। दूसरी बात, फॉर एग्जांपल दिल्ली में विमेन को बस राइड्स फ्री दी जाती है, तो ये सब्सिडी की तरीके से भी देखा जा सकता है। और इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि इसकी वजह से यहाँ पर जो विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीज़ होगा। तमिलनाडु में फ्री लैपटॉप्स दिए गए, अब आप इसको मेरिट सब्सिडी में क्लासीफाई करोगे या नॉन मेरिट सब्सिडी में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो फ्री लैपटॉप्स दिए गए उसकी वजह से क्या डिजिटल डिवाइड कम नहीं हुआ एजुकेशन में। तो द एग्जिस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग की फ्री बीज को आप किसी फाइनाइट कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन नहीं कर सकते हो। They can vary across space and economic conditions. तो regardless of which one gets classified as good or bad, freebies यहाँ पर expenditure है जो कि यहाँ पर foregone revenue होता है गवर्नमेंट के लिए। freebies की वजह से fiscal deficit increase होता है। The targeting of beneficiaries की वजह से यहाँ पर जो burden है वो कम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जा रही है, तो सबको देने की ज़रूरत नहीं, जिसको ज़रूरत है उसको दो, कि 300 यूनिट सबको फ्री मत दो, जिसको ज़रूरत है उसको दो। तो बेसिकली फ्रीबीज दो, लेकिन यहाँ पर टारगेटेड बेनिफिशियरीज को दो, सबको मत दो। तो ये यहाँ पर ऑथर ने एक सोल्यूशन बताया है। दूसरी बात ये बताई है, गोइंग अहेड एनी फ्रीबी इंड्यूस्ड डेट बर्डन कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द स्टेट फाइनेंसेस। तो यहाँ पर प्रॉपर अकाउंटिंग करने की ज़रूरत है, ऑफ बजट बोरोइंग्स को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि स्टेट के ऊपर कितना ज़्यादा यहाँ पर डेट है। सोल्यूशन ये है कि फिस्कल काउंसिल बनाई जा सकती है, जो कि रिकमेंड भी की गई थी बाय द FRBM। तो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम लाइज इन सेटिंग अप एन इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल दैट हैज बीन रिकमेंडेड बाय द FRBM रिव्यू कमिटी। इन समरीज, फ्रीबीज कांट बी डिफाइंड ईजिली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली हर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर एम्पावर्ड है कि वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से एक्सपेंडिचर कर सकती है, प्रोवाइडेड कि यहाँ पर जो फिस्कल पॉलिसी है वो यहाँ पर सस्टेनेबल रहे। नेक्स्ट हम ये आर्टिकल भी डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंडियाज फर्स्ट सिटीजन इज एन आदिवासी वुमन फ्रॉम वन ऑफ द रिमोटेस्ट ट्राइबल areas in eastern India who succeeded a Dalit president. Muslim, Christians and other minorities high positions hold कर रहे हैं in government, judiciary and bureaucracy. तो बेसिकली ऑथर ने ये बताया कि एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इंडिया में कि जो मिनॉरिटीज़ है वो डेंजर में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पंजाब एक सिख मेजॉरिटी स्टेट है और पंजाब में एक सिख चीफ मिनिस्टर हैं। क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, दे हैव क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर्स। द माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्रीज अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग इन यूपी विद ओवर 40 मिलियन मुस्लिम्स आर इन द हैंड्स ऑफ मुस्लिम मिनिस्टर्स। इन फैक्ट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स गवर्नमेंट ने सिस्टमैटिक एफर्ट किए हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से यहाँ पर पुअर और मोर डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शंस को विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी हेल्प किया जाए। द पसमंदा और द अर्जल टू राइज इन इकोनॉमिक्स
सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस। मुस्लिम विमेन को यहाँ पर बेनिफिट मिला है ट्रिपल तलाक का जब यहाँ पर रेगुलेशन होता है, अ रिग्रेसिव प्रैक्टिस जो कि यहाँ पर इस्लामिक कंट्रीज़ ने तक रिजेक्ट कर रखी है। तो यहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें अगर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये कम्युनल इंसिडेंट है, और अगर लिंचिंग हुई है तो उसमें मुस्लिम्स इन्वॉल्व थे तो हिंदूज़ भी इन्वॉल्व थे, तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। येट अ पेड एडवर्टीजमेंट इन अ प्रेस्टिजियस अमेरिकन डेली क्लेम्स कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि रिलीजियस पर्सिक्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन और मॉब वायलेंस को फेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर ये न्यूज़पेपर यहाँ पर फैक्ट चेक करता तो उसको मिलता कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इंडिया में, इसके अलावा जुडिशरी है जो कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली इंडियाज जुडिशरी इज हाईली रेपुटेड फॉर इट्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड jurisprudence। तो इट इज़ अ टेस्ट फॉर द एबिलिटी ऑफ द मिनॉरिटीज़ इन जनरल एंड मुस्लिम्स इन पर्टिकुलर कि इस प्रोपेगेंडा को देखने की ज़रूरत है जो कि यहाँ पर नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि मिनॉरिटीज़ यहाँ पर डेंजर में हैं। अब हम चलते हैं आगे। अ विलेज बाय द सी, ऑनगोइंग प्रोटेस्ट ऑफ फिशर फोक फॉर द पास्ट 3 months अगेंस्ट एन अपकमिंग पोर्ट प्रोजेक्ट इन विजयनम, केरला। तो यहाँ पर फिशर फोक कम्युनिटी का ये कहना है इस प्रोजेक्ट की वजह से कोस्टल इरोजन होगा और यहाँ पर जो लाइवलीहुड है वो खत्म हो जाएगा फिशर फोक कम्युनिटी का। तो फिशर फोक कम्युनिटी का ये कहना, आपको प्रोजेक्ट बनाना बनाओ लेकिन एक बार आप स्टडी करा लो, लेकिन सरकार यहाँ पर स्टडी कराने को रेडी ही नहीं है। ऑन द फेस ऑफ इट, इट सीम्स स्ट्रेंज दैट द गवर्नमेंट ऑफ ए हाईली लिटरेट स्टेट हैज़ बीन evasive at best when the not so literate fisher folk demand that a study must be conducted to ascertain whether the project has contributed to intensifying the sea erosion और इसकी वजह से क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है हैबिटाट और लाइवलीहुड्स इन विलेजेस क्लोज टू द पोर्ट साइट। तो यहाँ पर स्टडी करा लेनी चाहिए, ऑथर ने ये बोला है। अगर यहाँ पर फिशर फोक कम्युनिटी कह रही है कि स्टडी करा लेनी चाहिए। The controversial deep water multi-purpose port at Vizianham, a thickly populated fishing village 16 किलोमीटर away from तिरुवनंतपुरम, is touted as a dream project। और केरला की गवर्नमेंट का ये कहना है ये यहाँ पर गेम चेंजर होगा, जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने यही कहा है कि एक बार स्टडी करा लेनी चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट है। एंड आप में से कोई ये कह रहा था कि यहाँ पर हमें वर्डली वाइज डिस्कस कर लेना चाहिए, तो एक बार हम वर्डली वाइज डिस्कस कर लेते हैं। हम अब से डेली डिस्कस कर लिया करेंगे। एन एम्प्टी वेसल मेक्स द लाउडेस्ट साउंड, सो दे दैट हैव द लीस्ट विट, विट का मतलब होता है बुद्धि, आर द ग्रेटेस्ट बैबलर्स, बैबलर्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बेसिकली बड़बड़ाना। एन एम्प्टी वेसल मेक्स द लाउडेस्ट साउंड, तो बेसिकली जिनके पास सबसे कम बुद्धि होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बोलते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर बड़बड़ाते हैं। एंड दिस इज़ बाई प्लेटो। अब हम चलते हैं आगे। रुपी ड्रॉप्स बिलो 82 ऑन रीसेशन फियर्स क्रूड स्पाइक। तो बेसिकली यहाँ पर जो रुपी है वो 82 के मार्क को क्रॉस कर चुका है, तो हमारा रुपी लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है। द रुपी स्लिड पास्ट 82 लेवल टू फॉल टू अ फ्रेश रिकॉर्ड लो ऑफ 82.33। तो यहाँ पर यूएस फेड जो है लगातार टाइटनिंग करता रहेगा, हमारा रुपी यहाँ पर डिप्रिशिएट होता रहेगा और हमारे लिए इंपोर्ट्स महंगे होते रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर बिड्स इन्वाइटेड फॉर IDBI बैंक स्टेक। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है 65,000 करोड़, गवर्नमेंट ने कितना अचीव कर लिया है 24,544 करोड़। तो सेंटर्स डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स सो फार दिस फिस्कल ईयर हैव बीन ₹24,544 करोड़ एज अगेंस्ट द एनुअल टारगेट ऑफ ₹65,000 करोड़। करंटली LIC होल्ड करता है 49.24% इन IDBI बैंक और गवर्नमेंट होल्ड करती है 45.48%। नेक्स्ट CCI ने ऑर्डर किया है न्यू प्रोब अगेंस्ट गूगल। अब गूगल क्या करता है, बेसिकली गूगल जो यहाँ पर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पर न्यूज़ तो यूज़ करता है लेकिन उनको यहाँ पर कॉम्पनसेशन पे नहीं करता है। अब यहाँ पर न्यूज़ यूज़ करता है और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे फ्री में क्यों यूज़ करने देते हैं, क्योंकि गूगल बेसिकली ये कहता है कि अगर आप मुझे ये न्यूज़ यूज़ करने नहीं दोगे तो मैं आपका वेब लिंक अपने सर्च इंजन पर दिखाऊंगा ही नहीं। तो इन जनवरी दिस ईयर CCI ऑर्डर्ड अ प्रोब अगेंस्ट गूगल ऑन द कंप्लेंट, जो कि यहाँ पर डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन ने फाइल की है, उसके बाद और भी न्यूज़पेपर्स ने फाइल की है। द न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन ने एलेज किया है कि इनके मेंबर्स को फोर्स किया जाता है कि ये अपनी न्यूज़ कंटेंट को गूगल को प्रोवाइड करें, तभी वेब लिंक्स में इनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा इन द सर्च इंजन। एज अ रिजल्ट गूगल बेसिकली यहाँ पर जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कंटेंट को कलेक्ट करती है उसको यूज़ करता है और उसके लिए एडिक्वेट कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड नहीं करता है। अमंग अदर्स इट वॉज एलेज्ड कि गूगल यहाँ पर जो मेंबर्स की डिपेंडेंसी है, तो बेसिकली यहाँ पर किसी को भी न्यूज़ सर्च करनी होती है तो गूगल पे ही सर्च करता है। तो अगर यहाँ पर कोई न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगी तो उससे उसको रेवेन्यू लॉस होगा, तो गूगल बेसिकली इसको ही यूज़ करता है और जिसकी वजह से एडिक्वेट कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट है बाइडन गवर्नमेंट क्लैम्स डाउन ऑन चाइनाज एक्सेस टू चिप टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली यहाँ पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है कि जो सेल ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी टू चाइना है उसको लिमिट किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बीजिंग यूज़ करता है इसको टू
एक्सेस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सुपर कंप्यूटिंग के लिए, वेपन्स को गाइड करने के लिए, हाइपरसोनिक वेपन्स को गाइड करने के लिए। तो बेसिकली ये सब चाइना को लिमिटेड तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लगा दिए हैं कुछ लिमिट्स। द पैकेज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इज डिजाइंड इन लार्ज पार्ट की जो यहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री की प्रोग्राम्स है उसको स्लो डाउन किया जाए, जो यहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री यूज़ करता है सुपर कंप्यूटिंग के लिए, टू मॉडल न्यूक्लियर ब्लास्ट, गाइड हाइपरसोनिक वेपन्स। तो ये सब यहाँ पर चाइना के जो प्रोग्राम्स है ये हो जाएंगे स्लो डाउन। द रिस्ट्रिक्शंस लिमिट यूएस एक्सपोर्ट्स ऑफ द कटिंग एज चिप्स कॉल्ड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। रूल्स ये भी बैन करते हैं जो यूएस बेस्ड कंपनीज यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं एडवांस्ड लॉजिक एंड मेमोरी चिप्स। तो ये चाइना को यहाँ पर एक्सपोर्ट जो करेगा उसको यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के ये जो मशीनरी है ये चाइना को एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। तो रूल्स ऑल्सो बैन यूएस बेस्ड कंपनीज दैट मेक द इक्विपमेंट यूज टू मैन्युफैक्चर एडवांस्ड लॉजिक एंड मेमोरी चिप्स फ्रॉम सेलिंग दैट मशीनरी टू चाइना विदाउट अ लाइसेंस। तो बेसिकली ये यहाँ पर साइंस है कि जो स्टैंड ऑफ है बिटवीन द वर्ल्ड्स टू मेजर सुपर पावर्स जो कि यहाँ पर चाइना और यूएसए हैं, ये लगातार टेक्नोलॉजिकल स्फीयर में भी बढ़ता जा रहा है। तो यूएस यहाँ पर एक तरीके से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है अ स्ट्रैंगल होल्ड ऑन एडवांस्ड कंप्यूटिंग एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत असेंशियल है चाइना के मिलिट्री और इकोनॉमिक एम्बिशंस के लिए। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।